ओके। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे एल्कीन्स के केमिकल रिएक्शंस और हमने आफ्टर डूइंग ऑल एग्जांपल्स ऑफ एडिशन रिएक्शंस हम पहुंच गए थे आठवें रिएक्शन पर विच वाज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। इक्वेशन लिख ली थी हमने और ये बता दिया था कि इसमें दो अहम बातें। पहली ये कि आइंदा भी जब भी हम ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखेंगे तकरीबन हर टॉपिक में आएगी, फिक्र मत कीजिए, और उसमें हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ये एक आसानी है। ये और बात है कि शॉर्ट फॉर्म में भी वो इक्वेशन ठीक-ठाक होगी, लेकिन हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे और हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डिटेल्स में नहीं जाएँगे कि रिएक्शन के नतीजे में उसने क्या-क्या चीज़ें बनाई। उसे एरो पे शो किया जाएगा और उसकी जानिब से नेसेंट ऑक्सीजन को रिएक्शन में हम इन्वॉल्व करेंगे और उससे इक्वेशन बनाएँगे। जैसे हमने लास्ट टाइम अल्कीन की बनाई और उसके नतीजे में हमने बताया कि जब भी कोई डबल बॉन्ड रखने वाला अल्कीन ऑक्सीडाइज़ होगा तो उसके वो दोनों कार्बन जिन पे डबल बॉन्ड बने हुए हैं, वो डबल बॉन्ड खत्म होगा और दोनों कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएँगे। इस तरह हमें डायॉल मिलेगा या अल्कीन डायॉल मिलेगा, जिसको हम कॉमन नेमिंग में ग्लाइकॉल कहते हैं। तो ये हमने इक्वेशन लिख ली थी और मैंने आपसे कहा था इस रिएक्शन की एक अहमियत और है जिस पर हम आज बात करेंगे। वो अहमियत क्या है? एग्जाम में ऑर्गेनिक में एक और कंपोनेंट है, क्वेश्चन है जो कि इम्तिहान में आता है, 1 या 2 मार्क्स का ही होता है, लेकिन वो बड़े रेगुलर अंदाज से इम्तिहान में पूछा जाता है और वो कहलाता है सिंपल केमिकल टेस्ट। हमने अभी अल्केन पढ़ा है और ऑलमोस्ट अल्कीन हो गया है। इसी तरह हमने आपसे कहा हुआ है कि आपको टोटल 11 फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ने हैं। सब में तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर में हमें एक चीज़ और पढ़नी है और वो है सिंपल केमिकल टेस्ट। ये क्या होता है? सिंपल केमिकल टेस्ट से मुराद है ऐसा रिएक्शन किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का जिसकी मदद से हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकें। जैसे आप सुनते हैं ना, फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे एसिड और बेस। अगर कोई आपसे कहे कि कैसे पता चलता है फला चीज़ एसिड है, तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि सर ऐसे कि उसमें अगर H पॉजिटिव आयन होंगे तो वो एसिड होगा। क्योंकि ये जो बात है कि कोई एसिड H पॉजिटिव आयन देता है, ये थ्योरेटिकल डेफिनिशन है। प्रैक्टिकली अगर मेरे सामने 4 केस पड़े हुए हैं, थोड़ी पता चल रहा है कि उसमें H पॉजिटिव है, किसमें नहीं है। तो आई नीड सम काइंड ऑफ रिएक्शन जो सिंपल सा हो और मैं उसे सडनली परफॉर्म करूँ और मुझे पता चल जाए कि इसमें एसिड कौन-सा है। तो आपको याद आएगा इंडिकेटर इस्तेमाल होते थे। भाई लिटमस पेपर 9th क्लास से आप यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको ये पता लगाना है कि जो सामने आपके सॉल्यूशन पड़ा है, ये एसिड का है या नहीं है, आप कहते हैं सिंपली सर वो लिटमस पेपर लाइए ब्लू कलर का, इसमें डालिए, अगर वो रेड हो गया तो ये एसिड है, खत्म हो गई बात। इसी तरह मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एसिड में जाता है, रेड कलर दे देता है। तो ऐसे रिएक्शंस जो सिंपल हो, पहली शर्त, यानी बड़े आराम से परफॉर्म किए जा सकें, नंबर 1, और नंबर 2 उनके नतीजे में कोई फिजिकल ऑब्जर्वेशन आए, कोई कलर बन जाए, कोई कलर गायब हो जाए, कोई स्मेल आए, कोई और फिजिकल एक्शन हो जिसे आसानी से देखा जा सके। तो ऐसे रिएक्शंस को हम केमिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब यहाँ पर एक काम ये आएगा कि हम आपसे चाहेंगे कि हमें बताइए, आपने 8 रिएक्शंस पढ़ लिए अल्कीन के, कि अगर हम आपसे कहें कोई ऐसा रिएक्शन बताइए जो अल्कीन के सिंपल केमिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल हो, या यूं कहिए कि अगर फर्ज कर लीजिए हमारे सामने 2 केमिकल्स हों, एक अल्केन हो और एक अल्कीन हो, हमें 2 सॉल्यूशन दे दिए किसी ने, एक टेस्ट ट्यूब में अल्केन का सॉल्यूशन है, एक में अल्कीन का है। उन्होंने कहा हमें नहीं पता कौन से वाले में अल्केन है और कौन से वाले में अल्कीन है, आप बताइए। तो अब ज़ाहिर-सी बात है मैं सॉल्यूशन देखकर ये तो नहीं कहूँगा कि जिसमें कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है वो अल्केन और जिसमें डबल बॉन्ड है वो अल्कीन। ये डेफिनिशन है थ्योरेटिकल, ये नज़र थोड़ी आती है कोई। तो उस वक़्त मैं ये कहूँगा कोई ऐसा रिएक्शन करते हैं जो अल्केन नहीं करता, अल्कीन करता है, या अल्कीन नहीं करता, अल्केन करता है, उससे पता चल जाएगा। तो अब रिएक्शन भी ऐसा हो जिसका पता भी चले कि कैसे हो रहा है, यानी जिसके दौरान कोई ऐसी तब्दीली आए जो आँखों से नज़र आ सकती है। तो अब तक जो आपने रिएक्शंस पढ़े हैं, उसमें ये जो आखिरी रिएक्शन पढ़ा था KMnO4 वाला, इसकी सबसे बड़ी अहमियत ही यही है। KMnO4 मैंने आपसे कहा था पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का कंपाउंड है। जब ये रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करके खुद भी तो खत्म हो जाएगा। जब खुद खत्म हो जाएगा तो उसका कलर गायब हो जाएगा। इसका मतलब है अब KMnO4 अल्केन से तो रिएक्शन नहीं करता था, तो इसलिए जब आप KMnO4 को अल्केन से मिलाएँगे, तो इसका कलर जैसा था वैसा ही रहेगा क्योंकि ये रिएक्शन करेगा ही नहीं।
लेकिन जब KMnO4 को अल्कीन में डालेंगे तो चूंकि ये अल्कीन को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसलिए ऑक्सीडाइज करके ये खुद भी खत्म हो जाता है, तो इसका कलर गायब हो जाएगा। कलर के गायब होने के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डीकलराइजेशन। तो ये एक ऐसी चीज है जो आंखों से नजर आएगी। यानी कभी अगर हम अल्कीन में पर्पल कलर का KMnO4 डालेंगे, तो जैसे ही वो KMnO4 में जाएगा उसका कलर गायब हो जाएगा। KMnO4 अल्कीन में जाएगा, उसका कलर गायब हो जाएगा। और जब KMnO4 का पर्पल सोल्यूशन अल्केन में जाएगा, उसका कलर गायब नहीं होगा, क्योंकि वो अल्केन से रिएक्शन नहीं करता। सो विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन हम ये कहते हैं कि हम अल्कीन को प्रैक्टिकली पहचान सकते हैं। अगर हमारे सामने कोई सॉल्यूशन पड़ा हो और हमें ये डाउट हो कि पता नहीं ये अल्कीन है या नहीं है, तो हम KMnO4 के जरिए इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि वो अल्कीन है या नहीं है। तो अब अगर वो अल्कीन होगा, वो KMnO4 के कलर को गायब कर देगा, क्योंकि वो उससे रिएक्शन कर लेगा। और अगर वो अल्कीन नहीं होगा, तो वो उसके कलर को गायब नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे रिएक्शन नहीं करेगा। तो इस तरह ये तो अभी इब्तिदा है। यानी इस रिएक्शन से हम अल्केन और अल्कीन के दरमियान डिफरेंस बता रहे हैं बेसिकली। आगे चलकर जैसे जैसे हम और चीजें पढ़ते जाएंगे, अल्काइन, बेंजीन, अल्काइल हलाइड, तो सबके अंदर ये बात आती जाएगी कि अगर फर्ज कर लीजिए हमें ये बताना हो कि ये कंपाउंड अल्काइल हलाइड है या नहीं है, तो क्या टेस्ट करें। तो ये एक ऐसा पर्टिकुलर कंपोनेंट है क्वेश्चन का जो हर एक कंपाउंड के साथ आता जाएगा। फिलहाल अल्कीन है तो अल्कीन के साथ आया, तो अब जवाब लिखने का तरीका क्या होगा। पहली बात, क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरह होगी, गिव दी simple chemical test to distinguish between अल्कीन। अब इसको दो तरह से कर सकते हैं, अल्कीन्स एंड अल्कीन्स। तमाम अल्कीन और तमाम अल्कीन्स में सिंपल केमिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम ऐसे भी पूछ सकते हैं और एग्जाम्पल दे के भी पूछ सकते हैं कि ईथेन एंड ईथीन, ऑब्वियसली प्रोपेन, प्रोपीन, जो भी करना चाहें। तो ये दो मैंने मॉडल बना दिए कि हम आपसे यूं भी पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा टेस्ट बताइए जिसकी मदद से हम अल्केन और अल्कीन में फर्क बता सकें। टेस्ट के जरिए फर्क बताना है, थ्योरेटिकल फर्क नहीं बताना है। ये ना हो आप इसके जवाब में लिखें इन अल्केन ऑल दी कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड एंड दे आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये सारे फर्क सही हैं, ये फर्क है थ्योरेटिकल। यहाँ प्रैक्टिकल, ये जो टेस्ट लिखा है ना, तो दिस इज अ प्रैक्टिकल डिफरेंस जो आंखों से नजर आए, जो हम लैब में परफॉर्म कर सकें। ठीक है ना। तो ऐसा रिएक्शन इसके जवाब में लिखना है जिसे हम आसानी से लैब में परफॉर्म करें और जिसके रिजल्ट्स आंखों से दिखाई दें। तो अब अगर मेरे सामने अल्केन और अल्कीन में फर्क करना है, तो इसका मतलब है मेरे सामने दो सब्सटेंसेस रखे हुए होंगे, दो सोल्यूशन रखे हुए होंगे, एक अल्केन का और एक अल्कीन का, और मुझे टेस्ट करके बताना है कौन सा अल्केन है कौन सा अल्कीन। और वो टेस्ट क्या होगा, मैं दो दो ड्रॉप पर्पल कलर के KMnO4 के दोनों सोल्यूशंस में डालूंगा। एक सोल्यूशन में जाके वो पर्पल कलर गायब नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, इसका मतलब वो अल्केन है। वहां जाकर KMnO4 ने कोई रिएक्शन नहीं किया, और एक में जाकर वो गायब हो जाएगा। गायब होने का मतलब है उसने रिएक्शन में अपने आप को खत्म कर लिया, वो अल्कीन होगा। इसी तरह ईथेन, ईथीन का भी यही हिसाब होगा। ईथेन चूंकि अल्केन है, उसमें KMnO4 डिकलराइज नहीं होगा, और ईथीन चूंकि अल्कीन है इसलिए उसमें डिकलराइज हो जाएगा। तो एक पैटर्न के साथ मैं इसका आंसर आपके सामने लिख रहा हूँ, ताकि फिर आपको खुद को भी लिखने की आदत हो जाए। तो फर्ज कीजिए ये क्वेश्चन इम्तिहान में आया, और अक्सर आता है, और हम इसका जवाब लिखने जा रहे हैं। तो अल्केन्स एंड अल्कीन्स, मैं ये मॉडल आंसर लिख दूं, तो फिर आप ईथेन और ईथीन का खुद आसानी से बना लेंगे, कोई इशू नहीं होगा। when potassium permanganate solution which is पर्पल और वॉयलेट, दोनों कलर लिखे जाते हैं, इन कलर is added
in the samples of both alkanes and alkene, it will remain colored. In alkane, but decolorize in alkene due to following reaction. तो ये है जनाब, चूंकि उन्होंने अल्कीन अल्कीन करके पूछा इसलिए इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिखी जाएगी कि आप शो करेंगे अल्कीन कोई भी हो वो KMnO4 से रिएक्शन करके KMnO4 को डिकलराइज कर देता है, क्योंकि वो उसके साथ इस तरह से रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन के नतीजे में चूंकि KMnO4 खत्म हो जाता है इसलिए उसका कलर भी खत्म हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज है, आप लैंग्वेज को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप डिट्टो कॉपी पेस्ट मार रहे हो जो मैंने लिखा है। मकसद क्या है, आपको जो चीज़ें हर हाल में अपने आंसर में प्रॉपर लैंग्वेज के साथ मेंशन करनी है, वो ये फैक्ट है कि पोटेशियम परमैंगनेट एक कलर्ड कंपाउंड है। जब उसे अल्केन में डाला तो उसका कलर गायब नहीं हुआ और जब उसे अल्कीन में डाला तो उसका कलर गायब हो गया। ये बात मेंशन होनी चाहिए, चाहे अल्फाज ये हो चाहे अल्फाज कुछ और हो। और उसके साथ फिर सपोर्ट के लिए इक्वेशन याद रहे। इस पर्टिकुलर आंसर में इक्वेशन से ज्यादा इस पैराग्राफ की इंपॉर्टेंस है। मैं तो इस बात की फेवर करता हूं कि आपको दोनों चीजें लिखनी चाहिए, दोनों के आधे आधे नंबर, यानी अगर ये सवाल 1 मार्क्स का है तो आधा नंबर इक्वेशन का, आधा नंबर इस पैराग्राफ का, और अगर 2 नंबर का है तो दोनों का एक एक नंबर। ये दोनों तरह से इम्तिहान में आया है, लेकिन ये जो मेरा मौक़िफ़ है ये थोड़ा सख्त वाला है। हमारे साथ बोर्ड के अक्सर जो टीचर्स हैं उनका मानना ये होता है कि बच्चा अगर इक्वेशन ना लिखे तो भी हम उसे नंबर दे देंगे। गौर से सुनिएगा, मैं नहीं मानता, मैं चाहूंगा आप इक्वेशन जरूर लिखें, कोई अपने आपको किसी जगह पर रिस्क मत लें, मेरी जैसे और भी बहुत है ना। लेकिन बात ये बताने की है कि इक्वेशन ना लिख कर भी शायद आपको पूरे नंबर मिल जाए, लेकिन अगर ये पैराग्राफ नहीं लिखा और सिर्फ इक्वेशन लिख दी तो ये 100% है कि एक भी नंबर नहीं मिलेगा। सिर्फ इस इक्वेशन को लिखने से हमें कुछ नहीं पता चल रहा आपने कैसे डिस्टिंग्विशन कर लिया, लेकिन अगर आपने पैराग्राफ लिखा है और इक्वेशन फर्स्ट कर ले गलत लिख दी या नहीं लिखी तो भी पूरे पूरे चांसेस है कि आपको हम पूरे मार्क्स देंगे, क्योंकि असल जवाब ये पैराग्राफ है जिसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है कि KMnO4 डीकलराइज होगा जिस चीज में वो अल्कीन होगी और जिसमें नहीं होगा वो अल्केन होगी। तो इस किस्म के क्वेश्चंस में ये बिल्कुल उलट बात हो गई ना। आज से पहले तो हम सिरे से कोई वर्डिंग ही नहीं लिख रहे थे, हम तो कह रहे थे सब कुछ इक्वेशन है। लेकिन इस किस्म के क्वेश्चंस में सबसे अहम चीज है ये वर्डिंग, ठीक है ना। अच्छा, अब फर्ज कर लीजिए हम आपसे कहें कि सवाल यूं आ गया, इथेन एंड इथीन, तो मेरा ख्याल है मुझे तो समझदार है, सेम आंसर है। बस जहां अल्केन लिखा है वहां इथेन लिख दीजिएगा, जहां अल्कीन लिखा है वहां इथीन लिख दीजिएगा, और इक्वेशन भी इथीन की आ जाएगी फिर। यानी ये अल्फाज क्या हो जाएंगे, व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन व्हिच इज पर्पल इन कलर इज एडेड इन द सैंपल्स ऑफ बोथ। अब अल्केन की जगह आप लिख देंगे इथेन और अल्कीन की जगह आप लिख देंगे इथीन, सेम रहेगी बात। इट विल रिमेन कलर्ड इन इथेन बट डिकलराइज इन इथीन ड्यू टू दी फॉलोइंग रिएक्शन। और अब जो इक्वेशन लिखेंगे वो इथीन के हिसाब से हो जाएगी, ये भी आपके पास लिखी हुई है। तो सिर्फ इस बात के लिए कि आप लोग बात को समझें, अब पूछने वाले को जाहिर सी बात है एक ही चीज को, अब यूं भी तो पूछ लें, वो प्रोपेन प्रोपीन करके पूछ लें तो आपका सर ये वाला आपने नहीं लिखाया था, तो ज्यादती हो जाएगी ना। इसलिए मैंने कहा कि आप थीम समझें ताकि आप इस किस्म के हर सवाल का जवाब दे सकें। ये हो गई बात। तो अब चाहे वो अल्केन एल्कीन करके पूछें या इथेन इथीन करके पूछें, जवाब वही है। एक बात हो गई। अच्छा, अब ये चूंकि बार बार आना है, आज हमने ये बताया है कि अल्केन और अल्कीन के दरमियान सिंपल केमिकल टेस्ट कैसे होता है।
तो जब हम अल्काइन पढ़ेंगे तो सवालात क्या हो जाएंगे, फिर आपको बताना पड़ेगा अल्कीन और अल्काइन के दरमियान हर कॉम्बिनेशन आ सकता है, तो ये इत्मीनान से होता रहेगा। अब ये एक छोटी सी बात और कह दूं, और वो बात ये है कि इस सवाल का एक और जवाब भी है। यही तय हुआ ना, हर वो रिएक्शन जो सिंपल हो, नहीं लंबी चौड़ी कहानियां ना हो उसमें, ये असल कहने का मकसद है, सिंपल हो और जिसमें कोई ऐसी चेंज आ रही हो जो आंखों से नजर आए, और वो चेंज नॉर्मली यही होती है, कलर आ जाए या कलर गायब हो जाए, सबसे आसान यही है। तो KMnO4 जिस तरह से कलर्ड कंपाउंड था, रिएक्शन करके उसका कलर गायब हो गया, क्या और कोई कलर्ड कंपाउंड नहीं गुजरा है पीछे हमारी बातों में? तो आपको याद आएगा एक और था, मैंने बड़े गैर महसूस तरीके से उस वक्त सिर्फ उसका कलर बताया था और बात छुपा ली थी। अगर आपको याद आ जाए तो वो कौन सा रिएक्शन था? भाई देखिए ना, आपने पढ़ा रिएक्शन हाइड्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल में सबसे पहला हेलोजन एसिड कैसे ऐड होता है, फिर पढ़ा हाइपोहेलुअस एसिड कैसे ऐड होता है। फिर ऐसा नहीं लगा आपको कि फुजूल में एक रिएक्शन आ गया, क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर? ये क्या, तो कोई नाम चेंज कर दिया, रिएक्शन तो वही था ना। क्लोरीन वाटर इज द मिक्सचर ऑफ HCl एंड HOCl, तो दोनों का रिएक्शन पढ़ चुके थे, क्या जरूरत थी करने की? वो जरूरत अब आपको समझ में आएगी। उसमें दो आपने चीजें कही थी, क्लोरीन वाटर और ब्रोमीन वाटर, और मैंने उस वक्त आपसे कहा था क्लोरीन वाटर तो कलरलेस होता है, लेकिन ब्रोमीन वाटर का कलर होता है ऑरेंज। समझ गए अब आप? इसका मतलब है उस रिएक्शन का हवाला दिया ही इसीलिए गया था कि अगर आप चाहें तो KMnO4 के अलावा ब्रोमीन वाटर को भी इस सिंपल केमिकल टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी एन ऑल्टरनेट आंसर में भी कि आप यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट की जगह कहें व्हेन ब्रोमीन वाटर which is orange in color is added in the samples of both alkane and alkene, then it will remain colored in alkane and becomes decolorized in alkene. तो ब्रोमीन वाटर का भी यही हिसाब है कि वो अल्कीन से रिएक्शन करता है, और रिएक्शन करके चूंकि अपने आप को खत्म कर लेता है इसलिए उसका कलर गायब हो जाता है, अल्कीन से नहीं करता। तो इस तरह मैं इसका इसी का एक ऑल्टरनेट आंसर भी आपको लिखा दूं। ये अब आपकी मर्जी है, इसमें कभी जिद नहीं की गई कि आप हमें सिंपल केमिकल टेस्ट में KMnO4 वाला रिएक्शन लिखवाएं या ब्रोमीन वाटर का, आपको पूरी आज़ादी होती है, लेकिन पता तो दोनों आंसर चाहिए ना, रिएक्शन तो याद किए ही हुए हैं सब, तो ये पता हो कि दोनों इस काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और इम्तिहान में आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे आप उसे कोट करेंगे। तो अगर मैं यही अल्केन और अल्कीन के लिए ये ऑल्टरनेट आंसर आपको बता दूं, दिस इज द ऑल्टरनेट आंसर, तो ये होगा व्हेन ब्रोमीन वाटर which is orange in color is added in the samples of both alkane and alkene, then it will remain colored in alkane and becomes decolorized in alkene due to following reactions. तो ये रिएक्शन लिखेंगे आप इसमें। आपको याद है इसमें हम आपसे कहते थे 3 इक्वेशंस आएंगी। पहली ये बात कि ब्रोमीन वाटर दरअसल HBr और HOBr का मिक्सचर है। फिर अगर आप अल्कीन के हवाले से बात कर रहे हैं तो आप इस तरह शो करेंगे कि अल्कीन HBr से मिलके बनाएगा ये कंपाउंड, और अल्कीन ही HOBr से मिलके बनाएगा ये कंपाउंड। तो इसीलिए आमतौर पर बच्चे ब्रोमीन वाटर की जगह KMnO4 वाली इक्वेशन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखनी पड़ती है और इसमें 3-3 इक्वेशंस लिखनी पड़ती हैं, लेकिन दोनों का दर्जा बिल्कुल बराबर है। तो इसलिए दोनों ही का कम से कम पता जरूर हो कि यस, विद द रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर एंड अल्कलाइन KMnO4 वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन्स एंड अल्कीन्स। ये हो गई बात इंपॉर्टेंस ऑफ द
लास्ट रिएक्शन जो हमने पढ़ा KMnO4 वाला। अब ये अल्कीन्स के तमाम रिएक्शंस हो गए, ठीक है ना। अब इसमें जो 9th रिएक्शन है वो वही रिएक्शन है जो हम अल्केन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिर्फ याद दिलाने के लिए दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ, और वो है कंबस्शन। उस वक्त मैंने आपसे कहा था ये रिएक्शन सिर्फ अल्केन के लिए नहीं बल्कि आप सारे हाइड्रोकार्बन यानी अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों के लिए पढ़ रहे हैं। तीनों के तीनों जब हवा में जलाए जाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। बस फर्क ये है कि हर दफा अलग अलग फॉर्मूले वाला हाइड्रोकार्बन यूज करेंगे तो बैलेंसिंग डिफरेंट होगी। तो जो इक्वेशन आपने वहां लिखी थी वही यहाँ पे भी लिखनी है, लेकिन ये याद दिलाने के लिए कि ये ना समझे कोई कि ये रिएक्शन अल्कीन में नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर इसे रिएक्शन नंबर 9 करके लिख देते हैं, कंबस्शन। तो जब भी किसी अल्कीन को हवा में जलाएंगे इट विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और बताया था आपको कि बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट भी निकलती है, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड एज ए फ्यूल। लेकिन असल बात यह कि यहाँ कोई भी अल्कीन हो, इनफैक्ट कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, इक्वेशन यही रहेगी, सिर्फ बैलेंसिंग चेंज होती रहेगी। तो सबसे पहला ईथीन, उसका फॉर्मूला है C2H4। आप स्ट्रक्चर बना के भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इक्वेशन यही रहेगी। अब हीट लिखने की जरूरत नहीं कि मैंने आपसे कहा था दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द इक्वेशन, ये तो सिर्फ इसलिए बताया दिया कि आपको याद रहे कि इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि इसके दौरान जो हीट इवॉल्व होती है उसकी वजह से ये फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो मैंने आपको तरीका और ट्रिक बताई थी कि आपका कोशिश ये होगी कि हमेशा कार्बन पहले बैलेंस करें, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन ऑड नंबर में आ जाए तो फिर आप पूरी इक्वेशन को ट्वाइस करते हैं। देखते हैं यहाँ ऐसा होता ही नहीं होता। बहरहाल 2 कार्बन है तो आपने प्रोडक्ट में भी 2 कर दिया, 4 हाइड्रोजन है तो आपने प्रोडक्ट में 2 किया, वो भी 4 हो गए। अब ऑक्सीजन गिनिए, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से 4 ऑक्सीजन है और वाटर की वजह से 2 है, टोटल हो गए 6। बड़े मजे से बैलेंस हो गई इक्वेशन। इसका इसका मतलब ये निकला, उधर भी था ना ऑल्टरनेट कंपाउंड्स में प्रॉब्लम आती है। तो अब अगर मेरे पास प्रोपीन होगा तो उसका फॉर्मूला होगा C3H6। इसकी इक्वेशन में मुझे ट्वाइस करना पड़ेगा, देख लेते हैं अभी। इक्वेशन तो वही रही, कार्बन डाइऑक्साइड पानी बना, 3 कार्बन है आपने तो कार्बन के साथ 3 लगा दिया, 6 हाइड्रोजन है तो वाटर के साथ भी 3 लगा। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन गिनेंगे तो ये टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में हो गए 6 और वाटर में हो गए 3, 9 बन रहे हैं। अब तो 9 तो ऑड नंबर है, इसलिए पूरी इक्वेशन ट्वाइस होगी। इसको 2 करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड 3 की जगह 6 हो जाएगा और वाटर भी 3 की जगह 6 हो जाएगा, और अब ऑक्सीजन जो है वो 18 है तो यहाँ 9 आ जाएगा। दिस इज हाउ इट इज बैलेंस्ड। तो यही ट्रिक अल्केन्स में भी बताई थी कि या तो ऐसी इक्वेशन होगी जो सीधे सीधे तरीके से खुद ही बैलेंस हो जाएगी, या हमें ट्वाइस करना पड़ेगा, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ईथेन में कुछ भी नहीं करना पड़ा, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। प्रोपीन में ट्वाइस करना पड़ा। अब आप ऐसी और एग्जाम्पल बनाकर और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन ये बात तय हो गई कि इसमें और अल्केन की कंबस्शन में, और आगे जब आप अल्काइन की कंबस्शन पढ़ेंगे कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये 9 रिएक्शंस तमाम अल्कीन के हो गए, ठीक। अभी बात खत्म नहीं हुई है। देयर आर 2 मोर जो कि स्पेशली अल्कीन के पहले मेंबर यानी ईथीन की स्पेशलिटी है, यानी ये वो रिएक्शन है जो सिर्फ ईथीन के लिए हम लिखेंगे। सो इसे हम एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ ईथीन कह सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि और भी अल्कीन्स की इंपॉर्टेंस होगी लेकिन ईथीन की खास तौर पर कमर्शियल लिहाज से क्या अहमियत है। सो दिस इज एप्लीकेशंस ऑफ ईथीन। तो ये रिएक्शन सिर्फ ईथीन के लिए होगा, इससे और किसी अल्कीन का कोई लेना देना नहीं होगा। तो इसे हम रिएक्शन नंबर 10 कह सकते हैं, और ये है फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड कलर की होगी तभी तो भाई मस्टर्ड गैस कहला रही है। अच्छा, अब इस मस्टर्ड गैस की एप्लीकेशन ये है कि ईथीन गैस की मदद से हम ये एक स्पेशल गैस बनाते हैं जो इंतहाई पॉइजनस और ख़तरनाक गैस है। इसे वर्ल्ड वॉर 2 में बनाया गया था, बहुत ही डेंजरस किस्म के बॉम्ब्स बनाने में, और इससे काफ़ी नुकसानात हुए थे, और इसी वजह से इसे केमिकल वेपन के तौर पर
इंट्रोड्यूस किया जाता है और इस पर बैन लग गया है कि इसे कम से कम लीगली दुनिया का कोई मुल्क इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इल्लीगली तो पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं, इसलिए उस पर बहस नहीं है। तो ये गैस वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुई थी और उसके बाद इस पर पाबंदी लगा दी गई थी कि इसे इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो अब ये तो मैं नहीं बता सकता कि किया जाता है या नहीं, लेकिन बहरहाल ऑन पेपर अब हम इसे इस्तेमाल नहीं करते, छुपा-छुपा के करते हों, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक हो गई बात? तो आइए इक्वेशन लिखते हैं। इस रिएक्शन में हम ईथीन का रिएक्शन, तो ये सिर्फ ईथीन के लिए है, इसका बाकी किसी अल्कीन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो रिएक्शन ये कर रहे हैं वो कोई और अल्कीन नहीं कर रहा। तो ईथीन के 2 मोल्स रिएक्शन करते हैं एक लिक्विड से जिसका नाम है सल्फर मोनोक्लोराइड S2Cl2। अब वैसे तो इसमें 2 सल्फर और 2 क्लोरीन है, तो आप सब का दिल कहेगा कि ये सल्फर मोनोक्लोराइड, मोनो का तो मतलब एक होता है, ये क्या नाम हुआ? तो इसका हिसाब ये है कि 2 सल्फर के साथ 2 क्लोरीन है, जिसका मतलब 1 सल्फर के साथ 1 क्लोरीन लगा हुआ है, इसलिए ये नाम इसका पड़ा है। बहरहाल ये लिक्विड है और कैसे होगा अब रिएक्शन? ये जो ईथीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, हम उन्हें ऐसे लिख देते हैं। ठीक है? अब इसमें रिएक्शन के नतीजे में जो ईथीन के डबल बॉन्ड हैं, वो दोनों खत्म हो जाते हैं। तो अब दोनों ईथीन में दोनों कार्बन्स की एक-एक वैलेंसी कम हो गई। तो इस कार्बन ने और इस कार्बन ने मिलकर सल्फर से रिएक्शन किया और इधर जो वैलेंसियाँ खाली हुई वो क्लोरीन से मिल गई। तो अब 2 में से 1 सल्फर दोनों ईथीन को आपस में कनेक्ट कर गया और दोनों क्लोरीन एक-एक ईथीन के साथ लग गया, लेकिन 1 सल्फर तो रह गया, तो वो हमारा साइड प्रोडक्ट बनता है, अलग हो जाता है। तो ये जो पूरी चीज़ बनी है, ये कहलाती है मस्टर्ड गैस। अब ज़ाहिर-सी बात है, हमने सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स का IUPAC नेम नहीं पढ़ा, इसलिए कम से कम हम इसके प्रॉपर IUPAC नेम से वाकिफ़ नहीं हैं और ना ही इसे एक कंपाउंड के लिए बैठकर वो सिस्टम सिखाया जा सकता है। तो इसको कॉमनली हम मस्टर्ड गैस कहते हैं और इसका जो IUPAC नेम है, उसे हम याद कर लेंगे। तो वो नाम ऐसे है कि वो है बीटा, बीटा डैश डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड। तो ये इसका IUPAC नेम है, लेकिन बहरहाल हमने क्योंकि ये सिस्टम नहीं पढ़ा था, आप ये भी नाम याद रख लें और मस्टर्ड गैस भी याद रख लें। तो ये एक इक्वेशन इम्तिहान में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस की इक्वेशन लिख दें। ये ईथीन की स्पेशलिटी है और उसका रिएक्शन हो गया और बस यही अहम तरीन रिएक्शन था और जो दूसरी एप्लीकेशंस हैं वो बस आपको याद दिलाने के लिए वो आप बहुत अच्छी तरह एक से ज़्यादा दफ़ा पढ़ चुके हैं। वो क्या है? ईथीन से दूसरी स्पेशल चीज़ ये हो सकती है कि ईथीन की पॉलीमराइज़ेशन से पॉलीईथीन बनता है। ये रिएक्शन हम पॉलीमराइज़ेशन में भी पढ़ चुके, फिर प्लास्टिक में भी पढ़ चुके। तो ईथीन के n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज़ेशन करके पॉलीईथीन बनाते हैं, जो कि प्लास्टिक बैग्स बनाने में इस्तेमाल होता है। दिस इज़ पॉलीईथीन। तो ये सिर्फ़ आपको याद दिलाने के लिए कि ये भी कोई रिएक्शन है। उस वक़्त भी मैंने आपसे कहा था कि दिस रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, वैल्यू याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये तकरीबन 100 एटीएम प्रेशर और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, लेकिन बहरहाल हम ऐसे याद करेंगे। फिर एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात अल्केन के अंदर भी हमने आपसे डिस्कस की थी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़
अब अल्कीन खत्म हो गया है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथीन। इट इज ए कलरलेस गैस विद स्वीट स्मेल। तो अब इसकी स्मेल स्वीट है, तो अल्कीन में जो थी मीथेन और इथेन, उनकी कोई स्मेल नहीं थी, लेकिन इसकी स्मेल है। इसकी दूसरी बात है, इट प्रोड्यूसेस एनेस्थीसिया ऑन इनहेलेशन। अगर आप इसे सूंघ लेते हैं तो ये बेहोशी आप पे तारी कर सकता है, आपको बेहिस बना देगा, कॉन्शियसलेस हो जाएंगे आप। Slightly soluble in water and strongly soluble in alcohol and ether. Less denser than air. हवा से हल्की है। और फिर अगर इसके भी हम थोड़े से यूजेस हैं, जो ऑलरेडी ऊपर प्रॉपर्टी में भी आ गया कि एनेस्थीसिया के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है ये। used as anesthetic, used in the preparation of mustard gas, अभी भी पढ़ा, and plastics, ये polyethylene, used in the ripening of fruits. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स का मतलब है फलों को पकाने के लिए। मतलब अगर आपके पास कच्चे फल हैं, मतलब आपके पास अगर कच्चे फल हैं तो उनको पकाने के लिए ये गैस इस्तेमाल होती है। तो इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, केला जो है, बनाना, उसमें से ये गैस निकलती है। तो इसलिए एडवाइस ये की जाती है, जुबैदा आपा के टोटके हैं, एडवाइस ये की जाती है जहां बाकी फल रखे हुए हों, केले को वहां नहीं रखना चाहिए, केले को अलग थलग रखना चाहिए। क्योंकि केले के साथ अगर आपने बाकी फल रखे, तो चूंकि केले में से इथीन गैस निकल रही होती है जो राइपनिंग ऑफ फ्रूट में यूज होती है, वो फलों को गला देगी जल्दी। यानी अगर अदरवाइज साथ में जो भी फल रखा हुआ है वो 3-4 दिन तक आराम से रखा रह सकता था, अगर केले के साथ रखा जाएगा तो जल्दी गलकर खराब हो जाएगा। तो ये पैदा आपा का टोटका कह लें या मेरा टोटका कहते हैं हमारा, लेकिन ये केमिस्ट्री से साबित है। तो ये हो गई अब पूरी बात अल्कीन की। अल्कीन हमारा दूसरा हाइड्रोकार्बन हो गया। अब हमारी तीसरे नंबर पर बारी आएगी केमिस्ट्री ऑफ अल्काइंस की। केमिस्ट्री ऑफ अल्काइंस की क्या आएगी, यूं समझ लीजिए हम आपको एक दफा फिर अल्कीन पढ़ाएंगे। ये है अब फायदे की बड़ी जबरदस्त बात। अगर कोई ये देख के घबराया हो 11 रिएक्शंस पढ़ा दिए थे अल्कीन में, तो इसमें दो बातें समझने वाली हैं। पहली बात तो ये कहने को 11 हुए हैं, हकीकतन ऐसा नहीं है।
7 रिएक्शन दरअसल एक ही रिएक्शन था जिसे हमने 7 दफ़ा अलग-अलग अंदाज से रिपीट किया है। तो इस लिहाज से ये रिएक्शंस इतने ज़्यादा नहीं है। फिर भी एक और फ़ायदे की बात अब क्या आ रही है, जो कुछ आपने अल्कीन में पढ़ा है, नाम बदल कर यही सब अब अल्काइन में पढ़ेंगे। प्रिपरेशन करने बैठेंगे तो वो आपसे कहेंगे कि जो लॉजिक लगाकर आपने डबल बॉन्ड बनाया था, उसी लॉजिक को डबल लगा देंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह रिएक्शंस में जिस तरह डबल बॉन्ड में एडिशन रिएक्शंस होते हैं, ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में भी एडिशन रिएक्शंस होते हैं। तो डिट्टो सारे के सारे ये रिएक्शन हम अल्काइन्स में भी लगा देंगे। तो एक दफ़ा फिर हमें यही सारी चीज़ें पढ़ने का मौका मिलेगा विद अ लिटिल बिट डिफरेंट सिचुएशन कि अब ट्रिपल बॉन्ड होगा इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड। तो अब ये सारा काम इंशाल्लाह हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टाइम। तो अब नेक्स्ट कमिंग वीक से हम इंशाल्लाह अल्काइन्स शुरू करेंगे। अल्केन और अल्कीन्स हमारा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। ये स्लाइड्स हम अभी आपसे शेयर कर लेते हैं।